है, काल का पहिया है, जहाँ से शुरू होता है वहीं जाकर खत्म होता है। एक जितने से हम जन्म लेते हैं, हमारी मृत्यु के बाद उतना ही वज़न रह जाता है हमारा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये काल का चक्र है, इसे तो कोई मोड़ नहीं सकता। और राहुल गांधी की स्थिति 2027 तक अप्रतिरोध है। और ये जो आपने बातें कही कि उनको फ़ॉरेन जाने से रोका जाए या किसी तरह का कोई अड़ंगा लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ तकनीकी तौर पे विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता होने के तौर पे उनको नहीं रोका जा सकता। उस चेयर से हटाने के बाद अगर रोक पाए तो अलग बात है। लेकिन विपक्ष के नेता को तकनीकी तौर पे डिप्लोमैटिकली नहीं रोका जा सकता विदेश जाने से। और जिस तरह की बातें बाद में होती है उनके जाने के बाद कि वो कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, तो ये बातें भी बेमानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राजनीति दर्शक दीर्घा की पहली 2 रो के लिए चलती है। पीछे के रो वाले तो बहुत सी सच्चाइयाँ जानते हैं, लेकिन पहली रो में जो लोग बैठे हुए होते हैं, वो तो सिर्फ़ क्या कहूँ मैं, बीड़ी जलैले जिगर से पिया को पसंद करने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं। तो उनको इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती कि क्या हो रहा है, किधर हो रहा है। वो एक हल्ला मचा दिया जाता है कि बिना कहाँ जा रहे हैं, छुप के जा रहे हैं, वो पहली रो वाले लोग समझ लेते हैं कि हाँ, ये तो बहुत गलत बात है कि राहुल गांधी बिना बताए कहाँ छुप के चले जा रहे हैं। उनको इस बात की तकनीकी जानकारी ही नहीं है कि जब विदेशी धरती पे कोई जातक यहाँ से जाता है, तो वो भारत सरकार की जानकारी में जाता है कि वो बंदा कहाँ जा रहा है। उसके बिना तो परमिशन नहीं मिलती, वीज़ा बनता ही है इसी शर्त पे। तो ये दर्शक दीर्घा प्रथम स्तर की दर्शक दीर्घा को खुश करने के लिए बहुत सी बातें की जाती हैं। ये राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी दुःख की बात ये है कि सिनेमा हॉल में सामने की दर्शक दीर्घा भले ही 2 रो की दिखती हो, लेकिन हकीकत में वो 90 रो की है। और 10 1% जिसको 100 में अगर 10% कहें तो वो रो है पीछे, सबसे पीछे, जो इंटेलेक्चुअली बहुत सी चीज़ों को समझती है। लेकिन 90% के शोर के आगे वो 10% की बातें सुनी नहीं जाती, कोई नहीं सुनता है। चमकदार राजनीति, चटकदार राजनीति, मुद्दों की राजनीति, खैर मुद्दों को छोड़िए, वो मतलब कोई भी एक शगुफ़ा शगुफ़ा राजनीति कह सकते हैं इसको कि एक शगुफ़ा छोड़ दिया, वो 90% लोगों ने सच मान लिया, बाद में पता चला वो गलत था, लेकिन फिर वो 90% में से 80% को मालूम नहीं चलता है कि वो गलत था। 10% को 10% समझा लेते कि अरे ये गलत था यार। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी राजनीति को ख़ास तौर पे भारतवर्ष पे जिस लेवल पे आके अब राजनीति होने लगी है, 90 के पहले नहीं होती थी। हमने भारतीय जनता पार्टी का वो दौर भी देखा है, अटल जी जैसे प्रबुद्ध नेता थे। लोकसभा में जब भाषण देते थे तो पूरा देश सुनता था उनको। आडवाणी जी जब बोलते थे तो पूरा देश सुनता था। तो थे, लेकिन उनको पीछे धकेल दिया गया। अब आगे कोई और जमात है। तो पता नहीं अब इतनी प्रैक्टिकल राजनीति, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत को ही फ़ॉर्मूला बना लिया था क्रिकेट में, स्लेजिंग करके। तो ऑस्ट्रेलिया की ये स्ट्रैटेजी यहाँ भारत की राजनीति में समा गई है। क्या कर सकते हैं? लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। लेकिन राहुल गांधी अप्रतिरोध है इस बार, इस वक़्त मार्च 27 तक है, ये तो मैं बड़ा स्पष्ट बोल चुका हूँ। और हर दिन ये चीज़ सामने नज़र आ रही है। वैसे बहुत तरह के फलादेश और भी आ रहे हैं कि एक किसी ने मुझे मेरे को क्लिप भेजी थी किसी की कि चाइना में तियानमेन चौक में जो 10,000 लोगों को, बच्चों को जो उड़ा दिया गया था, तो कुछ ज्योतिषी इशारा कर रहे हैं कि ऐसे निर्णय, ऐसी स्थिति मंगल की, भारतवर्ष की महादशा में आ सकती है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि ज्योतिष भी किस लेवल पे उतर रहे हैं चीज़ों को बोलने के लिए। शनि, अब मैं ज्योतिष ज्योतिष का प्रोग्राम है तो मैं ज्योतिष को पहले थोड़ा-सा पहले भी खींच के ले आऊँ। इंदिरा गांधी जी की लग्न में शनि था, सोनिया गांधी जी की लग्न में शनि है, क्योंकि शनि पापी ग्रह है, शनि नकारात्मक ग्रह है, इसलिए इंदिरा गांधी जी नकारात्मक थी, सोनिया गांधी जी नकारात्मक हैं, ये ज्योतिषीय फलादेश है। लेकिन वही ज्योतिषी ये नहीं कहता कि शनि पाप ग्रह है, मंगल पाप ग्रह है, तो एक व्यक्ति के लग्न में जब मंगल बैठा हुआ है, तो वो भी नकारात्मक ही है। ये बात बोलने नहीं आती है उस ज्योतिष को। आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, उनके भी तो मंगल लग्न में है। शनि तो आंतरिक दुःख देता है, दुःख मतलब हताशा देता है, लग्न में अगर हो तो। मंगल तो युद्ध का कारक ग्रह है।
मंगल तो पापी के होने के साथ ही एक नृशंस क्रूर ग्रह भी है। ये सारे युद्ध हर तरह का मतलब जो भी समझिए लड़ाई झगड़े ये सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। तो शनि लग्न में बैठा व्यक्ति अगर नकारात्मक है तो मंगल लग्न में बैठा हुआ भी व्यक्ति नकारात्मक है। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं समझता हूं इस बात को मैं खुल के बोलूं। एक ज्योतिषीय आकलन जब मैं करने बैठूं तो मैं सिर्फ ज्योतिषीय आकलन करूं। मुझे जो पसंद नहीं है उसके खिलाफ बोल दूं, जो पसंद है उस पे आंख बंद कर लूं। ये ज्योतिषी नहीं है और ये बड़ी फालतू सा एक्चुअली फालतू सा आकलन भी है ये। ऐसा नहीं है कि लग्न में मंगल है तो वो व्यक्ति क्रूर ही होगा। इसके पीछे बहुत से क्राइटेरिया आ जाते हैं, बहुत सी चीज़ों में बदलाव आ जाते हैं। लेकिन पता नहीं कुछ ज्योतिषियों को लगता है कि वो राज्यसभा भेज दिए जाएँगे। इसलिए वो ज्योतिष के पूरे ज्ञान का गला दबा के उसकी गर्दन मरोड़ के मुर्गी की तरह वो एक अलग ही ज्योतिष पिछले 5 सालों से 10 सालों से चल रही है। सॉरी टू से ठीक। ज्योतिषियों बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, आत्मचिंतन कीजिएगा मेरी बात को। अपने आप को आत्मचिंतन कीजिएगा, अंतर्मन से पूछिएगा कि क्या कर रहे हैं आप लोग?